हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी का नाम है स्ट्रगल्स ऑफ आवर लाइफ। इस स्टोरी के माध्यम से आप बहुत सारी वोकैबुलरी सीखेंगे दोस्तों, और ग्रामर भी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रगल्स ऑफ आवर लाइफ। स्ट्रगल्स मतलब होता है संघर्ष, ऑफ मतलब का, आवर लाइफ हमारा जीवन, हमारे जीवन का संघर्ष। Once upon a time, a daughter complained to her father that her life was miserable and that she don't know how she was going to make it. Once upon a time, एक बार की बात है, एक समय की बात है। अ डॉटर, एक बेटी, डॉटर मतलब होता है बेटी। कंप्लेंड, कंप्लेंट मतलब शिकायत करती है। टू हर फादर, अपने पिता से। एक समय की बात है, एक बेटी अपने पिता से शिकायत करती है कि हर लाइफ वॉज मिजरेबल, उसका जीवन, मिजरेबल मतलब होता है दुखमय, उसका जीवन दुखमय हो गया है। और दैट शी डिडंट नो, और वह नहीं जानती। डिडंट नो, नो मतलब होता है जानना, डिडंट मतलब नहीं, और वह नहीं जानती। हाउ शी वॉज गोइंग टू मेक इट, कि वह इसे कैसे बनाएगी। शी वॉज टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम। शी वॉज टायर्ड, टायर्ड मतलब होता है थक जाना। वह थक गई थी, वह थक गई थी। फाइटिंग मतलब लड़ाई करते करते, और स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष करते। वह थक गई थी लड़ाई करते और संघर्ष करते। ऑल द टाइम, हर समय, हर समय लड़ाई करते करते और संघर्ष करते करते वह थक चुकी थी। इट सीम्ड जस्ट एज वन प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड अनदर वन सून फॉलोड। इट सीम्ड, ऐसा लगता था। सीम्ड मतलब होता है लगना। ऐसा लगता था कि जैसे ही वन प्रॉब्लम, एक समस्या, सॉल्व मतलब एक समस्या का समाधान होता था। अनदर वन सून फॉलोड, दूसरी समस्या फिर आ जाती थी। एक समस्या जैसे ही सॉल्व, जैसे ही ठीक होता था, दूसरी समस्या फिर आ जाती थी। हर फादर, उसके पिता, अ सैफ, एक कुकिंग सैफ थे, एक पेशेवर रसोइया थे। उसके पिता एक पेशेवर रसोइया थे। सैफ मतलब होता है रसोइया। टूक हर टू द किचन, उसे किचन यानी कि उसे रसोई घर में ले जाते हैं उसके पिता। ही फिल्ड 3 पॉट्स विथ वाटर एंड प्लेस्ड ईच ऑन अ हाई फायर। उसने फिल्ड मतलब भरा, 3 पॉट्स 3 बर्तन में, विथ वाटर पानी, पानी भरा 3 बर्तन में, और प्लेस्ड इच ऑन अ हाई फायर, और रख दिया प्रत्येक को, हाई फायर मतलब तेज आग में रख दिया। वंस द 3 पॉट्स बिगन टू बॉयल, एक बार 3 पॉट्स तीनों बर्तन, बिगन टू बॉयल जैसे ही उबलना शुरू हुआ। बॉयल मतलब होता है उबलना, बिगन मतलब शुरू होना। जैसे ही उबलना शुरू हुआ। ही प्लेस्ड पोटैटोज इन 1 पॉट, उसने रखा, पोटैटो मतलब होता है आलू, एक बर्तन में आलू रख दिया। एग्स इन द 2nd पॉट, दूसरे बर्तन में अंडे रख दिए। एग मतलब होता है अंडा। एंड ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स इन द 3rd पॉट,
ग्राउंड कॉफ़ी मतलब पीसी हुई बीन्स को तीसरे बर्तन में रख दिया। ही देन लेट देम सीट एंड बॉयल। वह फिर बैठ गया, सीट मतलब बैठ गया, और उबलने दिया, बॉयल मतलब उबलने दिया। विथाउट सेइंग अ वर्ड टू हिज डॉटर। विथाउट सेइंग, सेइंग मतलब होता है कहना, बिना कुछ कहे एक भी शब्द, अ वर्ड बिना कुछ कहे एक भी शब्द, टू हिज डॉटर अपनी बेटी से बिना कुछ कहे एक भी शब्द, वह चुपचाप बैठ गया और उबलने दिया। द डॉटर मोन्ड। बेटी, मोन्ड मतलब होता है कराहना, बेटी कराहती रही और इम्पेशेंटली वेटेड, और बेसब्री से इंतज़ार करते हुए, इम्पेशेंटली मतलब बेसब्री से इंतज़ार करते हुए, वंडरिंग वॉट ही वॉज डूइंग। वंडरिंग वह सोचती रही कि वह क्या कर रहे हैं। आफ्टर 20 मिनट्स ही टर्न्ड ऑफ द बर्नर्स। 20 मिनट बाद, आफ्टर मतलब बाद, 20 मिनट्स 20 मिनट बाद उन्होंने टर्न्ड ऑफ द बर्नर्स, बर्नर्स को बंद कर दिए, ऑफ मतलब बंद कर दिए। ही टुक द पोटैटोज आउट ऑफ द पॉट। उन्होंने आलू को पॉट से, बर्तन से बाहर निकाला, आउट मतलब बाहर निकाला, और प्लेस्ड दैम इन अ बोल, और एक बोल यानी कि कटोरे में एक रख दिया। ही पुल्ड द एग्स आउट एंड प्लेस्ड दैम इन अ बोल। उन्होंने फिर अंडे को बाहर निकाला, पुल्ड अंडे को बाहर निकाला और एक कटोरे में रख दिया। फिर ही देन ladled द कॉफ़ी आउट एंड प्लेस्ड इट इन अ कप। फिर उन्होंने कॉफ़ी को बाहर निकाला और एक कप में रख दिया। प्लेस्ड इट इन अ कप, एक कप में रख दिया कॉफ़ी को। टर्निंग टू हर ही आस्क्ड। उसने उसकी ओर मुड़कर, टर्निंग टू हर उसकी ओर मुड़कर उससे पूछा। आस्क्ड मतलब होता है पूछना। डॉटर बेटी, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देख रही हो। व्हाट डू यू सी, सी मतलब होता है देखना, व्हाट मतलब क्या, तुम क्या देख रही हो। पोटैटोज, एग्स एंड कॉफ़ी, आलू, अंडे और कॉफ़ी। सी हैस्टली रिप्लाइड, वह जल्द ही रिप्लाई उत्तर देती है, वह जल्दी से उत्तर देती है। लुक क्लोजर ही सैड, पास से आकर देखो, लुक क्लोजर मतलब पास से आकर देखो। ही सैड उन्होंने कहा, एंड टच द पोटैटोज, और आलू को छुओ, टच मतलब छूना। सी डिड एंड नोटेड दैट दे वर सॉफ्ट, उसने किया और उसने ध्यान दिया, नोटेड मतलब उसने ध्यान दिया कि वे सॉफ्ट हो गए थे, नरम हो गए थे आलू। He then asked He then asked her to take an egg and break it. फिर उन्होंने कहा फिर उन्होंने उससे कहा, अंडे अंडे को लिया और उसे तोड़ दिया। ब्रेक इट मतलब उसे तोड़ दिया। आफ्टर पुलिंग आफ्टर पुलिंग ऑफ द सेल, शी ऑब्जर्व्ड द हार्ड बॉइल्ड एग। पुलिंग मतलब उसका छिलका निकालने के बाद, अंडे का छिलका निकालने के बाद उसने ऑब्जर्व किया, उसने ध्यान दिया कि अंडे, बॉइल्ड अंडे यानी कि उबले हुए अंडे हार्ड हो गए थे, कठोर हो गए थे। फाइनली, आखिरकार, ही आस्क्ड हर टू सिप द कॉफ़ी, उसने कहा, अपनी बेटी से कहा कि
कॉफ़ी पीने के लिए कहा। सीप मतलब पीना। उसने अपनी बेटी से कॉफ़ी पीने के लिए कहा। इट्स रिच अरोमा ब्रॉट अ स्माइल टू हर फेस। उसकी अरोमा मतलब होता है सुगंध, उसकी भरपूर सुगंध। रिच अरोमा मतलब उसकी भरपूर सुगंध से उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। स्माइल मतलब मुस्कान आ गई थी। फेस, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। फादर, पिताजी। व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब हुआ? सी आस्क्ड, उसने पूछा। उसकी बेटी ने अपने पिता से पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ। He then explained that the potatoes, the eggs, and coffee beans had each faced the same adversity, the boiling water. तब उसने समझाया कि आलू, अंडे और कॉफ़ी बीन्स प्रत्येक ने सेम एडवर्सिटी मतलब होता है आपदा, सेम समान आपदा को फेस किया है, समान आपदा का सामना किया है। बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी का। हाउ एवर, हालांकि। ईच वन रिएक्टेड डिफरेंटली, प्रत्येक ने, ईच मतलब प्रत्येक ने, डिफरेंटली अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। रिएक्टेड मतलब अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। द potato went in strong. आलू स्ट्रॉन्ग है, आलू सख्त है। आलू सख्त, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत है, हार्ड कठोर है और बेदर्द है। बट इन बॉइलिंग वाटर, लेकिन उबलने के बाद, पानी में उबलने के बाद, इट बिकेम सॉफ्ट, वह नरम हो गया है। एंड और वीक, कमज़ोर हो गया है, वह नरम और कमज़ोर हो गया है। द एग वॉज फ्रगिल, एग कमज़ोर था, अंडा कमज़ोर था। फ्रगिल मतलब होता है कमज़ोर। अंडा कमज़ोर था। विथ द थीन आउटर सेल प्रोटेक्टिंग इट्स लिक्विड इंटीरियर until it was put in the boiling water. अंडा कमज़ोर था, उसका बाहरी आउटर सेल, उसका बाहरी आवरण पतला था, जो उसे प्रोटेक्टिंग मतलब उसकी रक्षा कर रहा था, उसके लिक्विड, उसके तरल पदार्थ का रक्षा कर रहा था, जब तक कि वह उबलते हुए पानी में नहीं डाला गया था। जब तक कि वह उबला नहीं था तब तक वह कमज़ोर था, उसका बाहरी जो आवरण था वह अपने लिक्विड तरल पदार्थ की रक्षा कर रहा था। देन फिर द इनसाइड ऑफ द एग बिकेम हार्ड, फिर अंदर के अंडे का अंदर का भाग हार्ड मतलब कठोर हो गया। हाउ एवर, हालांकि, द ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स वर यूनिक, पीसी हुई कॉफ़ी बीन्स, ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स मतलब पीसी हुई कॉफ़ी बीन्स यूनिक था। यूनिक मतलब अद्वितीय था। आफ्टर दे वर एक्सपोज्ड टू द बॉइलिंग वाटर, उबलते पानी में अलग ही उसने प्रतिक्रिया दी। दे चेंज्ड द वाटर एंड क्रिएटेड समथिंग न्यू, उसने पानी को चेंज कर दिया कॉफ़ी बीन्स ने, और समथिंग न्यू, कुछ नया बनाया है। क्रिएटेड मतलब नया बनाया है कुछ। विच वन आर यू, इनमें से विच वन यानी कि कौन सा हो तुम, इनमें से कौन सा हो तुम। ही आस्क्ड हिज डॉटर, वह अपनी बेटी से पूछता है। व्हेन एडवर्सिटी नॉक्स ऑन योर डोर, जब एडवर्सिटी आपदा तुम्हारे दरवाजे पर आती है। नॉक्स मतलब खटखटाना, ऑन योर डोर, जब आपदा तुम्हारे दरवाजे पर आती है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, तुम कैसी प्रतिक्रिया करती हो। आर यू अ पोटैटो, एन एग और अ कॉफ़ी बीन,
क्या तुम एक आलू की तरह रिएक्ट करती हो, या फिर अंडे की तरह, या फिर एक कॉफ़ी बीन की तरह। मोरल, तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है दोस्तों, इन लाइफ, जीवन में, थिंग्स हैपन अराउंड अस। थिंग्स हैपन, चीज़ें हमारे चारों ओर होती है। अस मतलब हमारा, अराउंड मतलब चारों ओर, हैपन मतलब होता है। चीज़ें हमारे चारों ओर होती हैं। थिंग्स हैपन टू अस, चीज़ें हमारे साथ होती है। बट द ओनली थिंग दैट ट्रूली मैटर्स इज हाउ यू चूज टू रिएक्ट टू इट। लेकिन केवल चीज़ें वही मैटर करती है, वही मैटर करती है, हाउ यू चूज, जिसे हम चुनते हैं। कैसा रिएक्ट मतलब कैसी प्रतिक्रिया दे, जिसे हम चुनते हैं। एंड वॉट यू मेक आउट ऑफ इट, और हम उस चीज़ से कैसे निकलते हैं, कैसे उस चीज़ को बनाकर निकलते हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट learning, adopting, and converting all the struggles that we experience into something positive। हमारे जीवन में सभी चीज़ें लर्निंग, ये लर्निंग है। लर्निंग मतलब होता है सीखना, हम सभी चीज़ें सीखते हैं। एडॉप्टिंग मतलब ग्रहण करना, एंड कन्वर्टिंग बदलते हैं। ऑल स्ट्रगल्स, अपने सभी संघर्ष को ग्रहण करते हैं और बदलते हैं। वी एक्सपीरियंस, हम अनुभव करते हैं। समथिंग पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव मतलब सकारात्मक अनुभव करते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी, इसके वोकैबुलरी आपको समझ में आए होंगे, कुछ आपने सीखा होगा इस स्टोरी से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।